नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। इसे हम अपने कपड़े पर छाप लेंगे। मैंने इसी तरह से इसे अपने कपड़े पर छाप लिया। इस डिज़ाइन का इस्तेमाल आप बूटे के रूप में कर सकते हैं, ब्लाउज में ऑल ओवर कर सकते हैं, साड़ी में, दुपट्टे में आप इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे, तो आप देख रहे हों कि आज का ये डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। तो ये रेक्टेंगल का शेप बना हुआ, तो हम इसी तरह से देखिए एक एक करके हर रेक्टेंगल को पहले बना लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपने सुई को निकाल, अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा आपको क्रॉस बनाते हुए यहाँ पे ग्राफ के पास अपने नीडल को निकाल लेना। अब हम यहाँ पे आएंगे, देखिए इस तरह से। तो मैंने यहाँ भी ग्राफ के पास देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है और इस तरह से हमें यहाँ पे आना है क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ से इस तरह से हमें देखिए अपने नीडल को नीचे कर लेंगे। तो आप देख रहे होंगे इसी तरह से यहाँ पे 3 रेक्टेंगल बने हो। मैंने एक बना लिया, दूसरा भी सेम हमें इसी तरह से बनाना है। देखिए हम यहाँ पे नीडल को निकालेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर हमें यहाँ पर आना है। इसका पहला और दूसरा स्टेप बहुत आसान है, बस इसी तरह से देखिए। और इसी तरीके से हम तीसरा रेक्टेंगल भी बना लेंगे। और फिर हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए इसी तरह से हमने तीसरा रेक्टेंगल भी बना लिया है। तो अब मैंने अपने नीडल को इस तरह से देखिए यहाँ पे इस रेक्टेंगल पे निकाल लिया है। तो देखिए अब हम यहाँ से इस तरह से अपने नीडल को निकालते हुए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से देखिए इसके नीचे से होते हुए यहाँ इसके ऊपर, इसके नीचे और इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके ऊपर, यानी कि हमें यहाँ पे अल्टरनेट करना है। एक बार यहाँ पे मेरा थ्रेड ये ऊपर है, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हम नीचे से आएंगे, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। तो इसी तरीके से ठीक यहाँ पे भी हम इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और यहाँ भी सेम इसी तरीके से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे देखिए इस तरह से, तो हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना, क्योंकि मेरा यहाँ पे ये थ्रेड ऊपर है। तो हम इसके नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से और फिर ऊपर से। तो बस इसी तरह से देखिए हमने यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है और अब अपने नीडल को यहाँ पे इसके नीचे से निकालेंगे। तो अब हमें इसी तरह से ये दूसरा वाला रेक्टेंगल करना है। तो हम इसी तरह से इन दोनों को भी कर लेंगे। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मेरा जो थ्रेड है वो अल्टरनेट होना चाहिए। देखिए इस तरह से यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें एक एक करके तीनों रेक्टेंगल को इसी तरीके से कर लेना है। अभी तक मैंने जो भी सिंधी डिज़ाइन बनाया है इससे ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसे हम आसानी से बना लेते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे, और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तीसरे वाले रेक्टेंगल में। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस तरह से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए ठीक इसके अपोजिट हम अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेंगे।
देखिए फिर मैंने यहाँ पे निकाला। तो देखिए ये 2 स्टेप होने के बाद कुछ इस तरह से आपको ये पैटर्न दिखेगा, और जैसे जैसे ये बनता जाएगा वैसे वैसे ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अब हम अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से नीचे कर लेंगे। तो अब हम अपने नीडल को यहाँ से, ये जो मेरा क्रॉस है देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो अब इसी तरह से देखिए हम यहाँ पे तीसरा स्टेप करेंगे। देखिए यहाँ से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया। ये जो छोटा वाला क्रॉस है इसके बीच से हम अपने नीडल को निकालेंगे, और ये जो पहला वाला धागा इसे हमें इस तरह से उठा लेना है। तो बस इसी तरह से हमें इस क्रॉस के बीच से भी अपने नीडल को इस तरह से हम निकाल लेंगे, और ये जो पहला वाला धागा इसे हम उठा लेंगे, और फिर हमें इस क्रॉस के बीच से भी अपने नीडल को निकाल लेना है। तो बस हमें इसी तरह से एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से, फिर एक बार छोटे वाले क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें इस तरह से उठा लेना है, और इसी तरह से हम इसमें भी करेंगे। और फिर यहाँ से इस तरह से बड़े वाले क्रॉस में आएंगे, और इस बॉक्स में 2 छोटे छोटे क्रॉस है, तो इन दोनों के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। तो बस इसी तरीके से हमें यहाँ तक करते जाना है। देखिए तो अब हम यहाँ आएंगे। जैसे जैसे ये डिज़ाइन बनता जाएगा वैसे वैसे ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसे ऑल ओवर बूटे के रूप में, मैंने जैसा कि पहले कहा था, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे। और इसी तरह से इसके चारों तरफ हम बना लेंगे। एक बार छोटे वाले क्रॉस के बीच से और एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। इस डिज़ाइन में हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो हमने पहला और दूसरा स्टेप किया था उसमें मेरा जो अल्टरनेट हो वो सही होना बहुत ज़रूरी है, वरना तीसरा और चौथा स्टेप बनाने में फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। अब यहाँ से हम इस वाले बॉक्स में आएंगे। तो इस वाले बॉक्स में इस तरह से 2 छोटे छोटे क्रॉस है, तो इन दोनों क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से इसके बीच से नीडल को निकाल लेंगे, और ये जो पहला वाला धागा है इस तरह से हमें उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे, और यहाँ से हमें इसके बीच इस बॉक्स में आना है। तो यहाँ भी हमने सेम इसी तरीके से देखिए छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, और फिर यहाँ भी छोटा क्रॉस है तो इसके बीच से हमें अपने नीडल को इस तरह से देखिए जो नीचे में थ्रेड है इसे उठा लेना। हमें सिंधी में वही थ्रेड उठाना रहता है जो नीचे हो, हमें ऊपर वाला थ्रेड कभी नहीं उठाना रहता। तो देखिए इस तरह से देखिए इस क्रॉस में नीचे वाला थ्रेड है तो मैंने इसे उठा लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए लगभग हम लोग वहीं पे आ गए जहाँ से मैंने तीसरा स्टेप स्टार्ट किया था। तो अब यहाँ से मेरा चौथा स्टेप स्टार्ट होगा। तो देखिए इस तरह से पहले हम इस क्रॉस के बीच से, और फिर ये बॉक्स में जो दूसरा वाला क्रॉस है इसके बीच से हमने अपने नीडल को इस तरह से निकाल लिया है। तो अभी तक आप देख रहे होंगे तीसरा स्टेप में मेरा जो है इस तरह से देखिए सेमी सर्कल में डिज़ाइन बन रहा था, लेकिन अब हम इसे पूरा सर्कल में बनाएंगे। तो वो कैसे बनेगा वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे अपना तीसरा स्टेप मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो अब हमें सर्कल में जाना है। तो ये वाला देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने ये वाला थ्रेड उठा लिया। देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा सा फ्रेम को टर्न कर लिया ताकि इसे बनाने में आसान हो। तो देखिए अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से इस क्रॉस के बीच से मैंने निकाल लिया है। देखिए यहाँ पे, और निकालने के बाद अब देखिएगा आपको इस बॉक्स में 4 धागा है। तो जब 4 धागा है तो आपको इस तरह से देखिए ये पहला वाला धागा उठाना है,
और यहाँ पे ये तीसरा धागा, यानी इस बॉक्स में 4 धागे थे, तो मैंने पहला और तीसरा उठा लिया है। और अब यहाँ से हम इस बॉक्स में आएंगे, तो इस बॉक्स में भी 4 धागे हैं, तो हमें पहला और तीसरा धागा है, इसे हमें उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो ये वाला थ्रेड हम उठा लेंगे यहाँ पे इस तरह से। और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है इस बॉक्स में। देखिए इधर से ये, अगर ये रेक्टेंगल से ये थर्ड वाला बॉक्स है, तो यहाँ पे 3 थ्रेड है, तो यहाँ पे हम इन दोनों थ्रेड को इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेंगे। और उसके बाद अब हमें यहाँ पे, ठीक यहाँ पे क्रॉस के पास, हमने अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लिया। तो देखा आपने, मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया था, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करते हुए, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हुए मैंने पूरा एक सर्कल बना लिया। तो अब इसी तरह से देखिए, अब हम यहाँ पे आएंगे, जो ये मेरा सेकंड वाला बॉक्स है, इस रो में हम यहाँ पे आएंगे। और यहाँ भी इसी तरह से हमें एक सर्कल पूरा बना लेना है थ्रेड से। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 4 धागा है, तो पहला और तीसरा मैंने यहाँ पे इस तरह से उठा लिया है। और इसके बाद मैंने ये वाला जो थ्रेड है इसे उठा लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये मेरा थ्रेड है, इसे भी मैंने उठा लिया। देखिए यहाँ पे इस तरह से देखिए एक सर्कल बन रहा। फिर अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे देखिए इस वाले बॉक्स में इस तरह से देखिए 3 धागे हैं, तो मैंने पहला और ये जो दूसरा धागा है, देखिए इस तरह से मैंने इसे उठा लिया है। और इसके बाद हम यहाँ पे ठीक इसी जगह जहाँ पे मैंने यहाँ पे नीडल निकाला था, इसी जगह हमें इस तरह से नीडल को नीचे कर लेना। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने थ्रेड को ज़्यादा खींचिएगा नहीं। अब हम ठीक इसी तरह से ये जो इस रो में लास्ट वाला बॉक्स है, तो हम यहाँ अपने नीडल को मैंने देखिए इस तरह से निकाल लिया है। और सेम इसी तरीके से हमें एक सर्कल यहाँ पे और बनाना है। तो देखिए इसी तरह से हमें इस बॉक्स में 4 धागा, तो जब भी 4 धागा हो तो आप पहला और तीसरा इस तरह से नीडल पे उठा लीजिए। अब हम इस बॉक्स में आएंगे, तो यहाँ भी देखिएगा 4 धागा है, तो यहाँ भी हम इसी तरह से पहला और तीसरा उठा लेंगे। और फिर यहाँ से इस तरह से यहाँ पे आएंगे, तो हमें ये वाला धागा उठा लेना। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम इस वाले बॉक्स में आएंगे, तो यहाँ पे 3 धागे हैं, तो 2 धागे हमें इस तरह से उठा लेना है। और फिर ठीक इसी जगह जहाँ पे हमने नीडल को निकाला था, हमें अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेना है। तो देखिए मैंने एक और सर्कल यहाँ पे बना दिया, यानी 1 2 3 सर्कल बना दिया। और इसी तरह से हमें हर बॉक्स में एक एक सर्कल बनाना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से हर जगह सर्कल बना लिया। तो अब मैंने यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लिया है। अब हम अपने नीडल को देखिए इस तरह से यहाँ पे नीचे करते हुए, अब हम यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है, तो हम यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। तो इसके बाद अब हम यहाँ से देखिए हमें यहाँ आना है इस बॉक्स में। तो जब हम यहाँ पे आएंगे, तो देखिए ये वाला जो थ्रेड है हमें उठाना है। यहाँ भी अब हमें एक सर्कल बनाना। तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, ये पूरा यहाँ पे एक सर्कल बनेगा। तो ये और ये वाला जो थ्रेड है, इन दोनों थ्रेड को हमें इस तरह से देखिए नीडल पे उठा लेंगे। और यहाँ से अब हमें देखिए इस बॉक्स में आना है। अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो देखिए मेरा सर्कल इस तरफ आएगा। तो अब हमें यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला और जो तीसरा जो धागा है, इसे हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर यहाँ से हमें यहाँ पर आना है। तो यहाँ पे भी इस बॉक्स में देखिए 4 धागे हैं, तो मेरा जो पहला और तीसरा जो धागा, इसे हम इस तरह से उठा लेंगे। और ठीक इसी जगह जहाँ पे हमने नीडल को निकाला था, हमें इस तरह से अपने नीडल को नीचे कर लेना है। और यहाँ से अब हम ठीक इसके देखिए ये वाला मेरा बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे आएंगे, ठीक इसके बगल में जो एक क्रॉस है, मैंने यहाँ पे नीडल को देखिए निकाल लिया है। अभी यहाँ पे नीडल डाला है और यहाँ पे निकाल लिया है। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे आएंगे, तो ये यहाँ पे भी इसी तरह से 4 धागे हैं। तो ये इसका पहला और तीसरा धागा हम इस बॉक्स में उठा लेंगे। जब भी 4 धागा हो, तो हमें पहला और तीसरा धागा अपने नीडल पे उठाना। तो यहाँ भी 4 धागा, तो हम पहला और तीसरा इस तरह से नीडल पे उठा लेंगे। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से। तो मैंने ये वाला धागा भी इस तरह से अपने नीडल पे उठा लिया है। तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस बॉक्स में। देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, इस तरह से पूरा एक सर्कल बनाते हुए अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इन दोनों धागे को मैंने इस तरह से अपने नीडल पे उठा लिया है।
और यहाँ पे ठीक यहाँ पे मैंने इस तरह से देखिए, आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना जो ये धागा है ज़्यादा खींचना नहीं है। ठीक इसी जगह जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था, तो इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे नीचे कर लिया, देखिए इस तरह से। और फिर हमें इस तरह से देखिए अपने जो मेरा यहाँ पे नीडल को नीचे डालते हुए, अब हम अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे निकाल लिया, देखिए ठीक सेंटर वाले बॉक्स में। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ जब आएंगे तो इस बॉक्स में 3 धागे हैं, तो हमें इन दोनों धागों को अपने नीडल पे उठा लेना और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए इसी तरह से मैंने ये और पहला और तीसरा इन दोनों धागे को नीडल पे उठा लिया है। तो यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी ये 2 धागे हैं, तो पहला और दूसरा मैंने यहाँ भी इस तरह से देखिए नीडल पे उठाते हुए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी इस तरह से पहला वाला धागा हमने उठा लिया है। अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पे नीडल को निकाला था, तो ठीक इसी तरह से मैंने यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लिया है। तो देखिए इस तरह से मेरा यहाँ भी एक सर्कल बन गया है। तो अब हम तो देखिए अब हमें अपने नीडल को इस तरह से यहाँ पे निकालना है। देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है और यहाँ भी इस तरह से देखिए ये पहला वाला धागा उठाएंगे। यहाँ भी हमें इस सेंटर में लगभग 5 सर्कल बनाएंगे। मैंने 2 सर्कल बना लिया है इस तरह से, देखिए ये मेरा 3 सर्कल बन गया, ये चौथा है। तो अब यहाँ से हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी इस तरह से ये 2 धागे हम उठा लेंगे। जहाँ भी अभी 4-4 धागे जिस बॉक्स में भी कंप्लीट नहीं है, हमें इस बात का ध्यान रखना कि हर बॉक्स में मेरा 4-4 धागा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इस तरह से 4 धागे हैं, तो पहला और तीसरा हम उठा लेंगे इस तरह से देखिए। और फिर अब हमें यहाँ पे आना है, तो हमें हर बार इस तरह से हल्के हल्के हाथे से इस तरह से देखिए थोड़ा सा हम इसे लूज करते रहेंगे ताकि इसका फिनिशिंग देखने में अच्छा हो। तो अब यहाँ से हमें यहाँ आना, तो यहाँ भी 4 धागे हैं, तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ भी पहला और तीसरा उठा लिया है। तो अब देखिए इस तरह से मेरा हर जगह कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से हमें अपने नीडल को इस तरह से देखिए इस वाले बॉक्स में यहाँ पे ये जो क्रॉस है हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे एक धागा बचा हुआ, यानी हमें यहाँ पे एक और सर्कल बनाना थी। इस बॉक्स में मैंने पहले और तीसरा धागा उठा लिया है। तो इसी तरह से हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला और तीसरा हम इस बॉक्स में भी उठा लेंगे और फिर हमें यहाँ आना है, यानी एक सर्कल और बनाना है। तो देखिए इस तरह से, और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें 4 धागा इस तरह से मैंने अपने नीडल पे उठा लिया। अब हम इसे ठीक इसी जगह हमें अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेना है, क्योंकि मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पर बनकर तैयार है। तो देखिए बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है, और इसे बनाना तो बहुत ही आसान था। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।